श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय माता दी। भगवान शिव जी और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पूरे दीपिका टिप्स कॉर्नर के परिवार को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी खुशियों से आप सभी की झोली भर दे। दोस्तों, आज इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं कि कलश पे रखे नारियल का हमें क्या करना चाहिए। विसर्जन करना चाहिए या इसे पूजा वाले दिन, यानी जब भी आप पूजा करें अष्टमी नवमी के दिन, फोड़कर प्रसाद के रूप में खा लेना चाहिए या वितरित करना चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि जब हम नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं तो वो जो कलश की स्थापना करते हैं, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की स्थापना करते हैं। माता रानी का स्वागत करते हुए कलश की स्थापना करते हैं। जवारे भी जब हम बोते हैं तो माता रानी का आह्वान करते हैं। सभी देवताओं को, सभी देवियों का आह्वान करते हुए जवारे को हम बोते हैं। दोस्तों, कलश की स्थापना साधारण बात नहीं होती है। कलश में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। कलश पर जो हम नारियल रखते हैं उसे श्रीफल कहा जाता है। श्री का तात्पर्य होगा माता लक्ष्मी से और फल का तात्पर्य होगा लक्ष्मी माता के द्वारा दिया गया पूर्ण फल। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि देखिए, बहुत से मत निकल कर जो है वो आते हैं कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को लेकर। बहुत सारे घरों की परंपरा है कि कलश पे रखा हुआ नारियल जो है वो जिस दिन उनके यहाँ पूजा होती है, जिस दिन उनके यहाँ अष्टमी या नवमी पूजी जाती है, वे कलश के ऊपर का नारियल फोड़ते हैं और प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं और कन्याओं को भी वितरित करते हैं। बहुत से घरों का नियम विधान है कि कलश पूरे 9 दिन रखा जाता है और फिर जिस दिन जवारे विसर्जित किए जाते हैं, मतलब दशमी के दिन, जवारों के साथ साथ कलश के रखे हुए नारियल का भी विसर्जन किया जाता है। तो मैंने आपको जो है वो दोनों बातें बतला दी हैं। हर घरों की अलग अलग परंपरा नियम होता है। तो देखिए, आप अपने घर की जो परंपरा है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर घर की रीति रिवाज अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल साक्षात माता दुर्गा उसमें आके विराजमान होती हैं 9 दिन और अपना ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है दोस्तों, तो वह माता रानी अपने ऊपर पूरी खींच लेती हैं। आपने कभी न कभी अपने जीवन में ज़रूर देखा होगा कि जो नारियल है वो कभी कभी मतलब खराब निकल जाता है। खराब जब नारियल निकलता है तो उसे कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। वो शुभ ऐसे माना जाता है कि अगर आपके आसपास या आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है या आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मकता को माता रानी ने खुद पर ग्रहण कर ली और आपके जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि दे दी। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर की परंपरा है कि आपके यहाँ कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल फोड़ा जाता है, प्रसाद के रूप में खाया जाता है, वितरित किया जाता है या कन्याओं को भी वितरित किया जाता है, तो आप अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा। अगर मैं व्यक्तिगत बताऊं कि मेरे यहाँ पर क्या होता है कलश के नारियल का, तो कलश के नारियल को हमारे यहाँ फोड़ा नहीं जाता है। हमारे यहाँ भूमि में समाहित कर दिया जाता है या फिर बहते हुए जल पर उसे प्रवाहित कर दिया जाता है। कि मैंने आपको बताया कि कलश के नारियल पर माता दुर्गा स्वयं आकर 9 दिन तक विराजमान होती हैं। तो आप खुद ही बताइए ना कि हम उसको फोड़ कर, मतलब उसको कैसे फोड़ सकते हैं, प्रसाद के रूप में उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, माता रानी को अगर आपको प्रसाद के रूप में जो अगर नारियल चढ़ाया जाता है तो वो एक नारियल अलग से चढ़ाया जाता है, लेकिन कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को फोड़ा नहीं जाता है, स्वयं खाया भी नहीं जाता है और ना ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये मैं अपने घर की परंपरा बता रही हूँ। बहुत सारे घरों में देखिए ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो भाई आप अपने घर की परंपरा नियम देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपने घर की परंपरा थोड़ी सी आपके साथ साझा करी है।
अगर आप प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे घरों में कलश के नारियल को प्रवाहित किया जाता है, अगर प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो देखिए उस नारियल को, मतलब कलश के नारियल को जब आप जिस दिन पूजा करेंगे, चौकी हटाएंगे 10वीं वाले दिन, तो आप उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर या तो 1 साल तक अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मेन दरवाजे पे टांग सकते हैं, या फिर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। लाल कपड़े में अच्छे से बांध दीजिए और माता रानी का आशीर्वाद समझ के फिर आप साल भर जो है उसको अपने घर की तिजोरी में, अपने घर के मंदिर में, या फिर अपने घर के मेन दरवाजे में जहाँ से आपका आगमन होता है, मतलब एंट्रेंस होती है, वहाँ पर आप टांग सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तुरंत पे आपको प्रवाहित करने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने घर में 1 साल के लिए। फिर आने वाली नवरात्रि में आप कलश की स्थापना करेंगे, तो फिर आप जो रखा हुआ नारियल था पिछले साल का, उसको प्रवाहित कर दीजिए। फिर ये जो नारियल है, फिर अगर आपको प्रवाहित करना है तो करिए, नहीं तो इसी तरह से जिस तरह से पिछले साल आपने रखा था, नारियल को लाल कपड़े में बांध करके, लपेट करके, फिर आप अपने मंदिर पर रख दीजिए, या अपने घर की तिजोरी पे रख दीजिए, या अपने घर के मेन दरवाजे पर लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिनके घरों में कलश के नारियल को खाया जाता है, प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके कलश का नारियल एकदम साफ स्वच्छ अच्छा निकलता है तो ही आप खाइएगा। अगर खराब निकल रहा है तो आप इस बात को समझ जाइए कि कोई ना कोई नेगेटिविटी थी, कोई ना कोई नकारात्मकता थी जो उस नारियल पर जाकर समाहित कर ली है माता रानी ने। तो उस खराब नारियल को आप बिल्कुल भी नहीं खाइएगा, या फिर आप उसे भूमि में समाहित कर दीजिएगा, गड्ढा करके उसे भूमि में गाड़ दीजिएगा, या फिर आप उसको बहते हुए जल पे प्रवाहित कर दीजिएगा, क्योंकि उस पे नकारात्मकता थी। पूरी नकारात्मकता माता रानी ने अपने ऊपर ले ली, पूरी विपदा अपने ऊपर ले ली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।